अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें और अपडेट्स जो थी वो रात गए तक आ रही थी क्योंकि ज़िमनी इलेक्शंस के नताइज का ऐलान जारी था और यहाँ पर सूरत हाल ये थी कि बाकी हलकों का तो सबको पता ही था कि क्या होना है, लेकिन हरीपुर और फिर NA 129 लाहौर के लिए बहरहाल सब लोग ज़रूर देख रहे थे कि क्या रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन जो वहाँ से अब सूरत हाल आ रही है वो एन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है और इसमें बहुत कुछ है समझने और सोचने के लिए जो ओवरऑल ये इलेक्शन हुआ है। तो इनके तमाम जो जुज़ियात हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ 26 नवंबर को यौम सियाह मनाने की तैयारी है PTI की, उसके बारे में अपडेट करेंगे और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं तो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं जी। ज़िमनी इलेक्शन हुआ और ज़िमनी इलेक्शन से एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान, जिसको आप पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहते हैं, सूरत हाल अब इस नहज पर आ चुकी है कि अगर वो किसी चीज़ पे नो कह दे तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं और आपका पूरा सिस्टम, आपका पूरा इलेक्शन खुद ही माइनस हो जाता है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि इमरान खान साहब ने बॉयकॉट करने का कहा तो उसके बाद पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन में वोटर टर्न आउट है, जो हकीकी वोटर टर्न आउट है, जो ग्राउंड रिपोर्टर्स के मुताबिक था, वो 5 से 8% के दरमियान था और इससे ज़्यादा कहीं पर भी वोटर नहीं निकला और ना ही किसी ने वोट कास्ट किए। लेकिन दूसरी तरफ हरीपुर में जहां PTI और नवाज लीग का एक अच्छा मुकाबला था, वहां पर बहरहाल वोटर टर्नआउट कंपैरेटिवली बेहतर था। तो वहां पर वोट लोगों ने कास्ट भी किए अपने अपने उम्मीदवार के लिए और वहां पर खैर एक अलग किस्म की वारदात जारी, उस पर मैं अलग से एक तज्जिया देती हूँ। लेकिन जो यहाँ पर पंजाब की सिचुएशन है उसमें तो क्लियरली आपको ये पता चला कि लोगों ने रिजेक्ट किया है इस सिस्टम को, इस रेफरेंडम को, इस पूरे जाली फ्रॉड निज़ाम को और फ्रॉड इलेक्शन को भी। और ये बात बड़ी ज़बरदस्त है कि अवाम में इतना शऊर है कि उन्हें पता है कि उन्होंने कब बाहर निकल कर 8 फरवरी को कैसे वोट करना है और कब उन्होंने अंदर रहना है और ये खामोश एहतजाज रिकॉर्ड कराना है कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, आपके सिस्टम पर एतमाद नहीं है। जब आपने हमारा वोट, जिसको हमने डालना है, उसको आपने देना ही नहीं है, उसका गिनना ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या है कि बाहर आके वोट किया जाए। तो ये बेसिकली इस पूरे सिस्टम पर अदम एतमाद है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर इलेक्शन के इस पूरे प्रोसेस को इतना डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, इतना डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि लोगों को नफरत हो जाए इस इलेक्शन से, इस जमहूरियत के नाम से, इस पूरे ढोंग और फ्रॉड सिस्टम से। उसकी वजह यह है कि आपने कुछ अरसे से देखा होगा कि बड़े गैर महसूस तरीके से एक बयानिया बनाया जा रहा है, एक जहन साजी की जा रही है कि जी जमहूरियत तो वैसे ही एक फ्लॉप तर्ज हुकूमत है और अब तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वहाँ पर तो ये मॉडल वैसे ही नाकाम करार देकर वन पार्टी सिस्टम या डिक्टेटरशिप जो है कामयाब नज़र आ रही है। तो अब पाकिस्तान को भी उसी तर्ज पर चलाना चाहिए क्योंकि जमहूरियत ने इतने सालों में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। तो ये कुछ हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं बड़ी बारीक वारदात डालते हुए ये एक जहन साजी जहाँ एक तरफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमें जो पूरा सिस्टम है वो ऐसा लगता है कि इसी नैरेटिव के बयानिए के इर्द गिर्द बुनाई देने के लिए क्या कर रहा है कि डिस्क्रेडिट किया जा रहा है कि आपका इलेक्शन इतना बुरा हो कि लोग कहेंगे जी ऐसे इलेक्शन का फ़ायदा ही नहीं है, जमहूरियत होनी नहीं चाहिए। आपका करप्ट निज़ाम हुकूमत हो, लोग कहेंगे जी जमहूरी जो सियासतदान है ये तो वैसे ही बड़ा करप्ट हैं, लिहाजा इनके ऊपर एतमाद ही नहीं है। तो एक ऐसा लग रहा है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है इस पूरे इलेक्शन के सिस्टम को रोल बैक किया जा रहा है, अदलिया के सिस्टम को रोल बैक किया जा रहा है। मीडिया का तो खैर अरसा हो गया कि गला घोंट दिया गया है। तो जानबूझ के डेमोक्रेसी के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने फैक्टर्स हैं, जितने इसके कंपोनेंट्स हैं, उनको पहले वीक किया गया और अब टोटली उनको दफन करने की तैयारी है। और ये उसका एक मेरा ख्याल है और मरहला है कि जो इलेक्शन को इस तरीके से बुरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया गया और अब ये खुली आंखों किया जाता है। क्योंकि जब धांधली पहले कभी होती थी तो उसका तरीकाकार ये नहीं होता था, उसमें ये होता था कि छोटे मोटे कुछ वोटों की तादाद, मुस्तरद वोटों की ज़्यादा कर दी, कुछ 5-10 हज़ार पे कुछ कर दिया, गड़बड़ कर दी, कोई इस टाइप की चीज़ें हो जाया करती थी। और ये भी बड़ा छुपा छुपा के काम होता था, इतना ओपनली इसके शवाहिद मौजूद नहीं होते थे। लेकिन अब पूरे पूरे डब्बे उठा लिए जाते हैं, पूरे पूरे आपने देखा है कि ऑफिस जो हैं वो सील कर दिए जाते हैं,
कैंडिडेट्स को अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा होता, वोटर को हरासा किया जा रहा है, निशान छीन लिया गया है। यानी अब जो धांधली की किस्म है वो बड़ी ओपन किस्म की है, तो उसमें वो जानबूझ के ये ओपनली किया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि लोगों को ये समझाया जाए कि भाई आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है और ये तो निज़ाम ही सारा वोट वाला जो सिस्टम है, पर्ची सिस्टम है, ये तो है ही बकवास। तो उनको इतनी नफरत हो जाए कि लोग कहें कि जी जमहूरियत ख़त्म भी हो गई तो अच्छा ही हुआ है, ख़त्म हो गई। इस जमहूरियत के ख़त्म होने पर जो है वो बाहर ना निकलें। तो मुझे तो ये ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आज भी जो आप देखें कि जहाँ पे तो खैर पीएमएलएन के अकेले लोग खड़े हुए थे, वहाँ पे तो कोई ज़ाहिर है पीटीआई का कैंडिडेट नहीं था, तो कोई उस तरह की राइवलरी नहीं थी कि इन्हें कोई आरओ ऑफिस बंद करना पड़ता, कुछ करना पड़ता। वहाँ पे इन्होंने ये किया है, हालत इनकी यहाँ तक आ चुकी है कि वहाँ पर इन्होंने फिर भी फॉर्म 47 जो है वो जारी किए। आप हैरान होंगे कि अकेले पीएमएलएन के कैंडिडेट थे तो फिर फॉर्म 47 क्यों जारी किए? वो इसलिए जारी किए कि लोग बाहर नहीं निकले वोट करने के लिए। जब सारा दिन सुनसान रहे पोलिंग स्टेशंस, तो उसके बाद इन्हें ये खतरा लाक हुआ कि इतने कम वोटर टर्न आउट पर तो इलेक्शन को कलअदम करार देना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है 5% या 4% वोट पड़े हों तो आप क्या कहेंगे कि जी अब ये अवाम का नुमाइंदा है इस हल्के का, वो तो रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो रूल्स के मुताबिक वो आपको इलेक्शन जो है उसको ख़त्म करार देना पड़ता था, लेकिन इन्होंने अब वो इलेक्शन बचाना था तो फिर इन्होंने जाली तरीके से वोटर टर्नआउट को ज़रा ज़्यादा दिखाया। तो अचानक से वो हल्के जहाँ पे पहले 5% वोटर टर्नआउट था उसको बढ़ा के पहले 13% 1 घंटे के अंदर अंदर अचानक किया, और फिर उसके बाद उसको 18% तक ले गए। और इस तरह से फिर इन्होंने जाली वोटर टर्नआउट दिखाकर तो पीएमएलएन के उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया। जहां NA 129 की बात करें तो वहां पर जो हतमी नतीजा इन्होंने जारी किया उसके मुताबिक जो नुमान साहब हैं जी पीएमएलएन के जो कैंडिडेट थे, यहाँ पर उनको विनर करार दिया गया 63,441 वोट लेकर। जबकि यहाँ पर हमाद अजहर साहब के जो कज़न थे अरसलान चौधरी, इनके 29,099 वोट करार पाए और इन्होंने दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 18.67% यहाँ पे वोटर टर्नआउट जो है वो शो किया जा रहा है। ये वो हल्का था जहाँ पे मियां अजहर साहब जो है वो जीत गए थे। तो अब यहाँ पर इन्होंने नून लीग को ये जो है गिफ्ट कर दी है सीट। अच्छा, यहाँ पर भी जो दिन भर सूरत हाल रही, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था, आखिर में इसके बारे में यहाँ पे पता चला है कि जनाब जो इनके कैंडिडेट थे अरसलान साहब, इनको अंदर नहीं जाने दिया गया आरओ ऑफिस के सामने। वरना तरीका क्या होता है कि जी जो कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं और फाइनल रिजल्ट उनके सामने बन रहे होते हैं, और फाइनल रिजल्ट फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली दोनों कैंडिडेट्स के सामने बन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें अंदर ही जाने नहीं दिया जाता। और ये हमने 2024 के इलेक्शन में भी देखा। सलमान अकरम राजा साहब तो कई दफ़ा बता चुके हैं, बाकायदा उनको धक्कम पेल करके जो है आरओ ऑफिस से बाहर निकाला गया था। तो ये यहाँ पर आज किया गया है। और बाकी सबसे जो इसमें एक डिफरेंट बात है वो ये कि इन्होंने मीडिया तक को कहीं पास नहीं जाने दिया, और इसमें बहुत से सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया कि मीडिया को कवरेज की आज़ादी नहीं थी। इसके साथ साथ यहाँ पर इन्होंने 2 रिपोर्टर्स जो कि रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड से, आगा सरवर और एक साहब और हैं, राय नाम है उनका, कुछ मुझे आगे दूसरा नाम भूल गया उनका। तो ये दोनों रिपोर्टर्स जो हैं वो कवरेज कर रहे थे, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। भाई अगर आप साफ शफाफ इलेक्शन करा रहे हैं तो फिर आपने गिरफ्तार क्यों किया? यहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर्स थे उनको क्यों गिरफ्तार किया? और ये भी याद रहे कि कैंपेन के दौरान पीटीआई के 2 लीडर्स भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे इसी हल्के से। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपने इस किस्म के इलेक्शन कराने हैं तो फिर उसके बाद इलेक्शंस की ज़रूरत ही क्या है? उससे बेहतर है कि आप ये मजाक, ये ढोंग, ये तमाशा, ये मेला ठेला ना ही करें। उससे बेहतर है आप वैसे ही बता दिया करें कि भाई ये वाली जो अपॉइंटमेंट है ये इस बंदे की हो रही है, बात ख़त्म। पहले कौन सा लोग बाहर निकल आते हैं जो आपके इस तरह के करने से नहीं बाहर निकलेंगे, तो वो भी नहीं निकलेंगे। आप सुकून से अपना काम करें। अब इसके अलावा तो इस पर कोई बात नहीं रहती, क्योंकि अब आपको वोटर टर्न आउट भी अगर झूठ से बनाना पड़ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और सबसे ज़्यादा जो मुझे आज हमदर्दी है वो मुझे पीएमएलएन के लोगों से हो रही है। अब आप सोचेंगे कि वो क्यों? वो इसलिए कि मुझे सीरियसली बड़ी परेशानी लाहक हुई है कि इन लोगों की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है ऑनेस्टली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मतलब है आप लोगों को इतना पैसा लगा के, इतनी इश्तिहारी मुहिम चला के ये बता रहे थे कि आपने बड़ा काम किया है, और फिर उसके बाद आपने ये एक्सपेक्ट किया कि जी लोग बड़ा निकल के कोई आपको वोट करेंगे, और आपके साथ हुआ ये कि आपका अपना वोटर जो है वो 3 से 4% निकला है और आपको वोट करने आया है। आप इतनी बुरी तरह हारे हैं अपने ही वोटर से कि उन्होंने आपको मुंह नहीं लगाया आके कि आपको आके वोट कर दें। तो यहाँ पर तो आपको शर्मिंदा होना चाहिए था कि आप इतनी दावे कर रहे थे तरक्की के और आपका वोटर निकल के आपको वोट देने नहीं आया।
चलो पीटीआई ने तो बॉयकॉट किया था, तो उनका तो वोटर नहीं आता, वो किसको आके वोट देते, तो लिहाजा वो तो घरों में रहे। आपका वोटर किधर था? अब सवाल ये है कि चलिए वो आपने जो भी किया, अपने फॉर्म 47 जारी करवाए टर्न आउट के ऊपर भी, लेकिन उसके बाद क्या है कि आके धाड़ क्या रहे हैं जनाब, हमने तो क्लीन स्वीप कर लिया, पीटीआई की तो जनाब बैंड बज गई, उनको तो सबने मुस्तरद कर दिया और जनाब हम जीत गए, नंबर 1 आ गए। भाई वो आपके साथ दौड़े ही नहीं, तो आप कहाँ से नंबर 1 आ गए और वो कहाँ से हार गए? जब एक बंदा खेला ही नहीं तो वो हार कैसे गया? तो ये एक अजीब इनकी ज़हनी हद थी। मैं तो आज परेशान थी। मरियम नवाज साहिबा लिख रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम हो गया, नवाज शरीफ जीत गया, शेर धाड़ गया, ये वो सारे एक ही तर्ज पे लगे हुए थे और मैं हंस रही थी देख के कि इनकी ज़हनी हालत वाकई किसी ने सही बताई थी कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते, कि जो शर्मिंदा होने का मकाम है कि क्लीन आपको एक ग्राउंड मिला हुआ था और आप खुल के खेल रहे थे और वहाँ पे भी लोगों ने आके आपको इतना मुस्तरद किया है कि आपको वोट ही नहीं किया। और इससे ये पता चलता है कि लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान अगर इलेक्शन में है तो लोग बाहर भी निकलेंगे, वोट भी करेंगे। अगर इमरान खान इलेक्शन में नहीं है तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये आज एक बड़ा क्लियर मैसेज था जो लोगों की तरफ से दिया गया। दूसरी तरफ हरीपुर में पूरी वारदात डाली गई। शुरू में जो इलेक्शंस आ रहे, रिजल्ट्स आ रहे थे, उसमें साफ पता चल रहा था कि जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं, उमर अयूब साहब की एलिया मोहतरमा वो लीड कर रही थी और बाबर नवाज साहब जो हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन चैनल्स को बता दिया गया कि जनाब हमने कार्रवाई यही डालनी है कि यहाँ पे भी इनको शिकस्त देनी है, तो आपने रिजल्ट्स जो हैं वो उसके ऑपोजिट दिखाने हैं। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो आपके कुछ चैनल्स पे तो रिजल्ट सही दिखाए जा रहे थे, लेकिन फिर जब सबको हिदायत मिली तो इन्होंने अक्सर जो चैनल्स थे वो क्या दिखा रहे थे जी, वो नून लीग के कैंडिडेट को आगे दिखाते जा रहे हैं। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया है कि जब कोई 500 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स आ गए तो उमर अयूब साहब का फिर मैसेज आता है। वहाँ पे उस वक्त तक पीटीआई की जो लीड थी वो 25,000 से अबव दिखाई जा रही थी और उमर अयूब साहब तो जश्न भी मना चुके थे। लेकिन फिर जब 500 से ऊपर क्रॉस हुए हैं पोलिंग स्टेशंस तो इन्होंने फिर ट्वीट किया है कि जी हमें खबरें मिल रही हैं कि कुछ नताइज में रद्दोबदल किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जी खारदार तारें लग गई हैं, आरओ ऑफिस के अंदर कोई गेम पड़ रही है, ये वो। अब इस वक्त सिचुएशन ये है जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि उन्होंने फिलहाल रिजल्ट्स रोक दिए थे बाकी हलकों के, और अब सबको पता है कि जब रिजल्ट्स रुकते हैं तो उसके बाद फिर कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें उसमें मनूवर की जाती हैं। अब सवाल ये है कि आप अगर ये हैरान हो रहे हैं कि क्या हरीपुर का इलेक्शन जो है वो भी पीटीआई हार जाएगी, तो मेरे लिए ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा। जहां आप पूरे मुल्क में इलेक्शन हरवा सकते हैं तो वहां पे एक हरीपुर में भी हरवा सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन पीटीआई को इसमें हरवाने में क्या जो है वो मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज बड़ा क्लियर है। उन्होंने आपको ये मैसेज देना है, हरीपुर में भी अगर आप हार जाते हैं या अगर मुश्किल से जीतते हैं, दोनों सूरतों में मैसेज आपको ये मिलेगा कि जनाब याद रखें कि अगली दफ़ा आपको केपी भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि आप अगर ये समझ रहे हैं कि जी हम बाकी जगहों पे आपको हरवा सकते हैं, धांधली हो सकती है और केपी में नहीं हो सकती, तो ये भी गलतफहमी दूर कर लें। जब हम धांधली करने पर आएंगे तो हम वहाँ पे भी आके मार्क कर सकते हैं, तो आप हमारी पहुंच से दूर नहीं है। तो एक ये मैसेज देना जो है मेरा ख्याल है उन्होंने ज़रूरी समझा है। दूसरा, इस पूरे ज़िमनी इलेक्शन का एक फ़ायदा ये हो रहा है कि PMLN जो है उसको ज़्यादा सीटें जितवा दी जाएंगी, तो उनकी जो पीपल्स पार्टी पे डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी उनके पास सिंपल मेजॉरिटी आ जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए कहाँ 17 सीटें इन्होंने जीती हैं और कहाँ इनको सिंपल मेजॉरिटी यानी 172 सीटें जो हैं वो दी गई हैं। या अल्लाह, क़यामत आज क्यों नहीं आ जाती वैसे। तो बहरहाल ये जो है इनका कारनामा है, और उसके बाद इनकी जो पीपल्स पार्टी के ऊपर डिपेंडेंस थी कि जी सिंपल मेजॉरिटी के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये PMLN का एक फ़ायदा ज़रूर इन्होंने कर दिया है। बाकी अब ज़रा PTI की तरफ आते हैं। PTI का हाल ये है कि जब आपको इमरान खान ने क्लियरली कहा कि भाई आप ज़िमनी इलेक्शन में ना जाएं, ये एक फ्रॉड सिस्टम है, फ्रॉड निज़ाम के तहत सज़ाएं भी दी गई हैं और आगे भी आपके साथ फ्रॉड होना है, इन्होंने आपको इलेक्शन नहीं जीतने देना, तो आप इस इलेक्शन को मुस्तरद करें और इसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट करें। लेकिन इनके अंदर कुछ लोगों को एक बहुत ही जिसको कहता है ना शौक चढ़ा हुआ था कि नहीं जी हमने तो इलेक्शन लड़ना है और लड़ना चाहिए। पहले तो उन्होंने फैसला भी कर लिया था कि लड़ना चाहिए, वो फिर सोशल मीडिया ने जब बैंड बजाई तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, फिर इन्होंने बड़े तरीके से 2 जगहों पे इलेक्शन लड़ने के लिए किसी ना किसी तरह
फैसला कर लिया और करवा लिया। एक मियाँ अज़हर साहब का जो हल्का था वहाँ पे इन्होंने कहा कि जी चूँकि वहाँ पे वफ़ात हुई है, उन्होंने नाअहली नहीं की बल्कि वफ़ात हुई है, तो इसलिए जो है वहाँ पे अपनी सीट क्यों छोड़ें। अच्छा जी, और किसी गलतफ़हमी में थे कि पता नहीं इनको कोई जेन्युइन इलेक्शन मिल जाएगा। मुझे तो इस बात पे हैरत है, भई वफ़ात की वजह से इलेक्शन की सीट आपकी गई या नाअहली की वजह से गई, उसकी जगह जब भी इलेक्शन होना है आपको सीट नहीं मिलनी। अगर आप अगली 10 और सीटें भी नाअहल हो जाएंगे तो आपको ये भी नहीं जीतने देंगे। आज ये किसी वजह से सुहेल आफरीदी को भी नाअहल कर देंगे ना, तो ये आपको कल उस सीट पे भी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। आपको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए। ये पता नहीं कौन सी खाम ख्याली में है और कौन सी दुनिया में है कि इनको लगता है कि जी ये कोई अपने लिए रास्ता बना लेंगे। 2 साल से मार खा रहे हैं, लेकिन इनको ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये सिस्टम इनसे कितनी नफरत करता है और किस लेवल पर जाकर इनके साथ जो है वो ज्यादती करता है। फिर भी इनको उम्मीदें हैं कि ये इस तरह से हो जाएगा। अब अंदाज़ा आप लगाइए कि वहाँ पे इनके साथ अब क्या हुई है। वो आपने इनको ठंड पड़ गई है माशाल्लाह से हार के, और ऊपर से इधर हरीपुर में उमर अयूब साहब, भाई आपकी तो नाअहली की वजह से सीट खाली हुई थी, तो आपको जब एक रूल बना दिया कि नाअहलियों की वजह से जिसकी सीट खाली हुई है उसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा होगा उसके बराबर, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी अपनी मोहतरमा को खड़ी करने की, और फिर वहाँ पे आप कहेंगे जी हमने इलेक्शन लड़ना है। आपके लिए कोई अलग रूल तो नहीं था, बाकी सब भी तो नाअहली की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे पंजाब में, तो आपके लिए भी वही रूल था। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, चूंकि ये केपी की सीट है लिहाजा यहाँ हम धांधली नहीं होने देंगे, तो हम ये सीट अपनी क्यों ज़ाया करें, हम इस पे जी इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो अब आपको अगलों ने मुमकिन है कि सुबह तक हरवा दें, और अगर नहीं भी हरवाएंगे तो जिसको कहते हैं कोई बहुत ही बारीकी से शायद जितवाएं। मेरा नहीं ख्याल है कि जीतने देंगे, यहाँ पे भी हरवाएंगे और आपको फिर साथ में बेइज्जती करेंगे। अब आपके जितने ये टाउट हैं वो बाहर निकलेंगे और कहेंगे देखो जी ये पड़ी है मकबूलियत, जी देख लो। अब आप अगले 10 इलेक्शन भी दोबारा खेल लें इनके साथ, ये आपको नहीं एक आधी सीट भी जीतने नहीं देंगे, और आपके बाद आपके ऊपर हर दफ़ा ये बयानियां बनाएंगे कि आपकी ये पड़ी है मकबूलियत, आपको तो जी हरवा दिया। और फिर वो जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम ये लगेगा कि तो जब भी हारते हैं ये रोते हैं, ये धोते हैं। दुनिया सारी को पता है क्या हो रहा है, किस तरह से इलेक्शन हो रहा है, लेकिन आप लोगों को ठंड ज़रूर पड़ गई होगी, वेरी गुड। और साथ में जो नई आपकी इंतज़ामिया आई उसके लिए एक चैलेंज भी है कि सुहेल आफरीदी साहब आके कह के गए थे कि अगर आपने किया इसमें इलेक्शन धांधली की तो ये सोच लीजिए कि जी आपको सुबह का सूरज नहीं देखेंगे, रात का ये चांद नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या नहीं देखेंगे। तो अब अगले वो करके दिखाएंगे और आपको चैलेंज देंगे कि ये लो जी हमने आपकी नाक के नीचे भी ये करके दिखाया, अब कर लो जो करना है। तो ये बेसिकली वहाँ पर अब जो है वो सिचुएशन है, समझ रहे हैं आप। तो अब आपको इसके बाद भी अगर इस निज़ाम से कोई उम्मीद है कि यहाँ से आपको किसी अदालत से इंसाफ मिलेगा, भाग भाग के आप अदालत आईनी अदालत में जाते हैं, भाग भाग के आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये इसी तरह ही है। इमरान खान अगर उस वक्त भी उसने ये फैसला किया था कि असम्बली से इस्तीफ़े देने हैं या हमने असम्बलियाँ तोड़नी हैं, तो उस वक्त भी उनको नज़र आ गया था कि इस इलेक्शन में इस सिस्टम में रहते हुए जो है वो मुमकिन नहीं है कि आप इनके साथ लड़ें, तो वो इसीलिए इस सिस्टम से बाहर आए थे। और अब मेरा ख्याल है कि बड़ी तेज़ी से हालात उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पर दोबारा ये पीटीआई शायद फैसला करने पे मजबूर होगी, इमरान खान ये फैसला करने पे मजबूर होंगे। पीटीआई वालों का तो दिल नहीं करता, लेकिन इमरान खान ये फैसला करने पे दोबारा मजबूर होंगे कि हमने सिस्टम से बाहर निकलना है। सिस्टम में रहते हुए आप इस तरह के धांधली ज़्यादा इलेक्शंस में और इस तरह की जो सिचुएशन है अदलिया की और बाकी तमाम चीज़ों की, इस ब्यूरोक्रेसी के साथ आप नहीं जिद्दोजहद कर सकते इस सिस्टम में रहते हुए। तो ये अब मुझे तो दीवार पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये कब होता है ये हम देख लेते हैं, लेकिन ये होना ही है, क्योंकि इसके अलावा इस सिस्टम में रहते हुए अगर आप कहें कि कोई बेहतरी रहते हुए आप ले आएंगे, वो नहीं मुमकिन। वो आपने देख लिया कि आपकी सीटें 180 से चूहों की तरह कुतर कुतर के आपको आखिर में पता नहीं कोई, मेरा ख्याल है 70-75 तक ही रह गई हैं शायद, अब तो ये वाली सूरत हाल हो चुकी है। बहरहाल जी, पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन होने हैं। यहाँ पर तय किया गया है कि जी सलमान अकरम, फैसला हो रहा है, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सलमान अकरम राजा साहब को इसका इलेक्शन लड़वाया जाए। तो दूसरी तरफ PMLN की तरफ से आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद मैदान में उतर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दिलचस्प इलेक्शन होगा।
वकीलों का ये वोट होता है, तो यहाँ पर इतनी जल्दी ज़रा धांधली भी नहीं करने देते वकील। और सलमान अकरम राजा साहब भी तगड़े कैंडिडेट होंगे। दूसरी तरफ आज़म नज़ीर तारड़ का भी जो वकीलों में असर रसूख है वो आपको पता है, जितना उन्होंने वकीलों के ऊपर पैसा खर्च कर छोड़ा है, तो उस हिसाब से तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। तो ये अब देखते हैं कि इस पर अगर वाकई ऐसा कुछ तय होता है, कल इस पर हतमी फैसला होना है, तो इंटरेस्टिंग होगा ये। और लास्टली जी, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। एक साल पहले जो वाक़या पेश आया था, उसी तनाजुर में मुख्तलिफ़ जगहों पर शहदा के घरों में इनके लीडर्स जाएंगे, इजहार अफसोस करेंगे, तकारीर होंगी, कुछ शमें रोशन की जाएंगी। सोशल मीडिया पर आपको इनकी याद में मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी, तकरीबात का एहतमाम होगा। और ये सब मामलात जो हैं बेसिकली जो शहदा हैं 26 नवंबर के, उनको ये खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किए जाएंगे। पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद 26 नवंबर ही के मौके के ऊपर कोई बड़ा एहतजाज एक और रख दिया जाएगा, लेकिन अब जो आपने गुफ्तगू भी सुनी सुहेल आफरीदी साहब की, उनके मुताबिक अब दिसंबर में शायद PTI कोई बड़ा एहतजाज प्लान कर रही है। बाकी जो सिलसिला नवंबर का है, वहाँ पर फ़िलहाल ये टोकन एहतजाज और बाकी जो ये यौम स्याह वगैरह उसका मनाने का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।